देखिए, ये है नए राज्यों के गठन के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। यानी कि संविधान में क्या दिया गया है कि राज्य कैसे बनेंगे। राजस्थान राज्य कैसे बनेगा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कैसे होगा, पंजाब से कैसे अलग होकर हरियाणा बना, कैसे बॉम्बे से गुजरात अलग हो गया और महाराष्ट्र अलग हो गया, और उसके अलावा बिहार से कैसे झारखंड अलग हो गया और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। है ना, सुन रहे हो ना आप, कितने सारे नाम आ रहे हैं। उसके बाद में जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला पार्ट देखा होगा आपने 2019 में किस प्रकार से अलग हुए। दादर नगर हवेली और दमन दीव को कैसे जोड़ दिया गया, है ना। ये है नए राज्यों के बारे में किस प्रकार के प्रावधान हैं। इस प्रकार हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। और राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे यूपीएससी की, देखिए मैंने ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा दिया और हमारा काम कंप्लीट। मैंने क्या किया है, पढ़ाते टाइम ही ऐसा सोचा है कि हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, हमें दिक्कत क्या आती है उसके बारे में। देखिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, फिर हमें पढ़ने के बाद याद आता है कि प्रैक्टिस भी करनी थी, पीवाईक्यू भी करना था, उसको फिर हम अलग से करते हैं। देखिए मैं भी अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा पीवाईक्यू की भी, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी मैं खुद बनाता हूँ उस पर भी। और इस लेक्चर सीरीज के अंदर भी आप देखिए किस प्रकार मैंने क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। आप देखोगे कि हर थोड़े टाइम बाद टॉपिक जैसे जैसे पूरा होगा, छोटी छोटी बातें पूरी होगी, क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। और बगैर क्वेश्चन के आप पढ़ रहे हो तो फिर क्या पढ़ रहे हो, आपको पता भी है कि आप जो पढ़ रहे हो वो कैसे क्वेश्चन बन के कैसे आएगा। अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि क्वेश्चन आ सकता है। आप देखोगे कि ऐसे नहीं है लेक्चर को बस उठाया ऐसे बना दिया, मैंने बहुत सारे सोर्सेज से मेहनत की है। और ऐसे करके पूरे वीडियो सीरीज में मैंने क्या किया है, क्वेश्चन बनाए हैं। और बहुत सारे जो भी मतलब मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है सोर्सेज, उनसे मैंने उनका उपयोग किया, उनका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। इस प्रकार मैं इसको पूरा करूँगा। अब आइए हम शुरुआत करते हैं कि नए राज्यों का गठन कैसे होता है। देखिए, संघ तथा राज्य क्षेत्र, संघ तथा राज्य क्षेत्र, संघ तथा राज्य क्षेत्र और उसके राज्य क्षेत्र। अब क्या है कि हमारे संविधान में एक नाम है कि क्या, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि उसके राज्य क्षेत्र। अब देखेंगे हम संघ क्या है और उसके राज्य क्षेत्र क्या है, ठीक है। ये नाम कैसे आया, भारतीय संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध किया गया है। कहाँ पे किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 5 तक भारतीय संघ का और भारतीय संघ के जो राज्य क्षेत्र उनका क्या किया गया है, जिक्र किया गया। हमसे पूछे कि भारतीय संघ का और राज्य क्षेत्र के बारे में कहाँ उपबंध है, तो आपा सीधो कर देंगे भाग 1 में 1 को लेके 5 ताई, 1 को लेके 5 ताई गिनो, इतना मैं उत्तर दे दूंगा, है ना, कि राज्य कैसे कैसे कहाँ क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 1 इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, देखिए इसके अंतर्गत कहा गया इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि इंडिया जो है वो भारत है, क्या है, भारत है। और हिंदी में क्या बनता है, भारत जो है वो क्या है कि इंडिया है, वह राज्यों का संघ है, फेडरल नहीं, याद रखना वो यूनियन है, ठीक है। क्या बोला है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो क्या है, एक यूनियन है स्टेट्स का। अब ये चीज़ क्या है, यूनियन कैसे, जैसे कि राजस्थान हरियाणा पंजाब इनको जोड़ के बनाए क्या, नहीं। हमारे यहाँ यूनियन का मतलब है हमने एक संघ से अलग अलग राज्य बनाए हैं। क्यों, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल ज़्यादा है, पंजाब में क्या है, पंजाब में क्या है, दोआब है, किस 5 नदियों का, है ना, जहाँ पे नदियाँ हैं, जलोढ़ मिट्टी है, बढ़िया से खेती हो रही है, वहाँ पे नदियों की चीज़ें हैं। राजस्थान में मरुस्थल है, कहीं पे समुद्र लग रहा है, सबकी व्यवस्था अलग अलग है, सबको अलग अलग प्रक्रिया से चलाना पड़ता है, इसलिए उनको राज्य के अंदर बांटा। वहाँ का शासन प्रशासन, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र सब देखा, आर्थिक क्षेत्र देखा। इस प्रकार हमने संघ को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य बनाए हैं। हमने किसी राज्यों को उधार में नहीं मांगा है कि आप सब आओ हम एक संघ बनाते हैं। हमारे यहाँ तो संघ को चलाने के लिए राज्य बने हुए हैं, यानी कि फेडरल नहीं है। फेडरल मतलब हम यूएसए की तरह। ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान में इंडिया तथा भारत दोनों शब्दों का प्रयोग है, याद रखना है। हिंदुस्तान नहीं है, आर्यवर्त नहीं है, भारत नहीं है, जम्बूद्वीप नहीं है, क्या है, भारत और इंडिया, 2 ही शब्द संविधान में है, याद रखना है। उसके बाद में भारत द्वारा फेडरेशन के स्थान पर किस देश की तरह
यूनियन को अपनाया गया है। क्वेश्चन है ना, अच्छा कहाँ से बनाया? यूनियन को हमने अपनाया कनाडा से, यूएसए से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। कहाँ से अपनाया है? हमने यूनियन लेके आए हैं कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से, याद रखना। क्या आप जानते हैं एनसीईआरटी की भाषा में, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भारत द्वारा अमेरिका की तरह फेडरेशन के स्थान पर, हम अमेरिका की तरह नहीं चलते, हम तो अमेरिका की तरह जो फेडरेशन है उसके स्थान पे हमने क्या लेके आए हैं? हम तो कनाडा की तरह यूनियन को लेके आए हैं। हमारा फेडरेशन नहीं है, मतलब भारतीय संघ राज्यों में आपस में समझौतों का परिणाम नहीं है। हमने अलग अलग राज्यों को इकट्ठा करके समझौता नहीं किया है कि हम एक देश बनाएंगे, है ना। नहीं ही राज्यों को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार है। ऐसे नहीं है कि आज राजस्थान कह देगा कि मैं अलग होऊंगा, हरियाणा कह देगा अलग होऊंगा, बोडोलैंड अलग होगा, है ना, केरल अलग होगा, कर्नाटक अलग होगा। भारत एक है और उसकी विविधता है। हम देखते हैं ना बहुत सारी विविधता, लेकिन भारत एक है, इससे अलग होने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है। भारत के विशाल भौगोलिक आकार, अत्यधिक जनसंख्या, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण किसने भारत को यूनियन शब्द देने की अनुशंसा की थी? कि भारत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक यूनियन है, एक संघ है। और संघ किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, के.एम. मुंशी साहब ने, बी.एन. राव ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आजकल क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हो एकदम, मैंने जो बेसिक हो सकता है वो भी इसमें डाला है, एनसीईआरटी का पार्ट, कि भारत के विशाल भौगोलिक आकार को देखते हुए, अत्यधिक जनसंख्या को देखते हुए, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए इसको यूनियन बोला है। किसने? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना है। और फिर आप बात करें अनुच्छेद 1 की, कि अनुच्छेद 1 में का राज्य तथा राज्य क्षेत्र कौन सा हुआ है, कौन से है, कौन किसा है भाई? अनुच्छेद 1 में बताया गया कि राज्य और राज्य के क्षेत्र कौन से हैं। हम बताएंगे कौन से हैं, बताओ भाई। भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी राज्यों के क्षेत्र, एक तो भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी राज्यों के क्षेत्र, नंबर 2 संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स, ऐसे अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे। ये शामिल 2 वाला शामिल होंगे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा अधिकृत भी किया गया है ना, कहीं से और से हमने अधिकृत किया है, तो उसको भी हमें उसमें शामिल कर रहे हैं। किसमें? राज्य और राज्य के क्षेत्र कौन कौन है? राज्य का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और एक भारत सरकार के द्वारा अधिकृत किया हुआ क्षेत्र। 3 चीज़ें आपसे कभी पूछे ऐसे करके 4 ऑप्शन आ जाएंगे और उसमें पूछेंगे कि राज्य क्षेत्र में कौन कौन आता है अनुच्छेद के 1 के अनुसार, तो सभी राज्य के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और सरकार द्वारा अधिकृत किए गए क्षेत्र, तीनों याद रखना है। भारतीय यूनियन के अंतर्गत केवल राज्यों को क्षेत्र को सम्मिलित किया है और भारतीय राज्य क्षेत्र में अन्य सभी क्षेत्रों को शामिल किया। मतलब अगर यूनियन बोले, यूनियन नाम आ जाए, ऐसे पूछे कि भारतीय यूनियन में कौन शामिल है, तो सभी राज्य, सिर्फ राज्य वाला मैटर है ना, हरियाणा राज्य है, पंजाब राज्य है, राजस्थान राज्य है, गुजरात राज्य, ये वाला। लेकिन पूछे भारतीय राज्य क्षेत्र में कौन कौन है, फिर क्षेत्र लगाए राज्य क्षेत्र, तो फिर ये सभी क्षेत्रों को शामिल करते हैं, जिसमें संघ भी है, अधिकृत भी है और अपने राज्य क्षेत्र भी है। याद रखना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात है, याद रखना है। ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? 2 क्या कहता है? इतनी देर तो 1 बोला हमने कि कौन कौन से राज्य क्षेत्र हमारे हैं। 2 कहता है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद की यह शक्ति मुख्यतः उन क्षेत्रों से संबंधित है जो कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 2 में, यानी कि जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है उनको अगर भारतीय संघ में लाना है तो उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 2 नंबर अनुच्छेद। और जो है भारतीय के अंदर उसकी कौन बात करता है? 1 नंबर। अब 3 नंबर क्या है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने डाल दिया बीच में कि किसको यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह विधि के माध्यम से निर्बंधन तथा शर्तों के अधीन जो उचित समझे किसी भी नए क्षेत्र को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करेगी और उसकी स्थापना कर सकेगी। मतलब क्या है कि कानून के अनुसार चलना है, संविधान के अनुसार चलना है और कोई नए क्षेत्र को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करना है ना, और उसकी स्थापना करनी है, उसको अंदर डालना है। मान लो किसी भी राज्य को हमें बनाना है ना, तो अगर कोई राज्य बनाना है तो वो कौन बताओगा? अपन है, वो संसद बताओगी, संविधान बताओगे, सरकार करेगी, उच्च न्यायालय करो। तो अनुच्छेद 2 या कहे कि बा ताकत है संसद के पास। हालांकि बा अलग बात है कि संविधान ले गया है, लेकिन ताकत किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो कोई भी राज्य क्षेत्र अधिकार, मतलब 2 नंबर आर्टिकल अधिकार प्रदान करे संसद ने कि विधि के माध्यम वो कोई राज्य क्षेत्र में शामिल कर सके है, याद रखियो।
क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन एक और बनता है कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से अनुच्छेद 2(1) जोड़ा। याद रखना, अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक चीज़ों को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से अनुच्छेद 2(1) जोड़ा गया, 2(1) जोड़ा गया, जिसके द्वारा क्या हुआ, नई क्या बात आई। देखिए, 35वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1974 में, उस समय में सहयुक्त या संबद्ध राज्य के रूप में सिक्किम को हमारे देश के अंदर शामिल किया गया था। याद रखना है कि सिक्किम को पहली बार कौन से संविधान संशोधन से लेके आए, तो 35वें से। लेकिन अगर सिक्किम को हमारे यहाँ राज्य का दर्जा दिया, वो भी 22वां नंबर का, तो वो कौन से संविधान संशोधन से दिया, तो वो था 36वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम का ये PYQ बनता है ना, क्वेश्चन बनता है वहाँ पे कि कौन से संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और 22वां राज्य बनाया गया, तो है 36 नंबर का। और अगर सीधे पूछे कि सह संबंध राज्य के रूप में लेके आए, तो वो है 35 नंबर का, है ना। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है अनुच्छेद 3। 1 नंबर में हमने बात की राज्य क्षेत्र की, 2 नंबर में बात की संसद के पास ताकत की, 3 नंबर में क्या बात करेंगे कि 3 के अंतर्गत बात करेंगे भारत में नए राज्यों का गठन कैसे होगा, नाम और सीमाओं में परिवर्तन कैसे होगा, और अधिकारों का उल्लेख कैसे होगा, संसद के पास क्या अधिकार है। यह निर्धारित किया गया है कि संसद किसी भी राज्य से उसके भाग को काट करके, जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया, पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया, बॉम्बे से गुजरात को अलग कर दिया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। याद रखना सबका नाम। 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक साथ जोड़ना, उनको मिला करके, जिसे मिलाया था आपको याद है क्या, हमारे यहाँ एक राजस्थान में क्या किया था, सिरिंज डॉक्टर देता है, जैसे किसी दूसरे को देता है ना, सिरिंज जो होती है, डॉक्टर जो होता है टिक्का लगाता है किसी को, तो किसी और को लगाता है ना, तो हमने सिरोंज तो दे दिया मध्य प्रदेश को, और सुनेल टप्पा राजस्थान में लिया है, यानी कि किया ना थोड़ा इंटरफेयर, इधर उधर कर लिया। तो अब क्या मतलब, सुनेल टप्पा 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 घोड़ा चलाया राजस्थान में, और सिरिंज चला गया मध्य प्रदेश में। याद रखना है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके, किसी को मिलाकर या किसी राज्य को अन्य भाग से जोड़ के नए राज्य का निर्माण करना, क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी करना, कमी करना, सीमाओं में कोई परिवर्तन करना, ये संसद के पास ताकत है। ये सब कार्य साधारण बहुमत से किए जाते हैं, मतलब बिना राज्यों की सहमति के भारत राजनीतिक क्षेत्र पुनर्निर्धारण कर सकती है। संसद के पास ताकत है, किसी राज्य से पूछे बगैर भी कर सकती है। क्या कर सकती है, साधारण बहुमत करेगी और उससे क्या कर देगी, राज्य का कुछ हिस्सा हनुमानगढ़ जैसे पंजाब को दे दिया। लेकिन आपको याद रखना है कि ये पहले तो सीधे हो जाता था, लेकिन इसके बाद में कुछ अलग परिवर्तन किया गया। क्या किया गया कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसे ये प्रावधान किया गया कि राज्य के गठन या नाम या सीमाओं के परिवर्तन के लिए विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से लेके आओ। पहले तो राष्ट्रपति से सिफारिश लो कि आपको कोई राज्य के साथ ऐसा करना है क्या, जो आर्टिकल 3 में दिया गया है। पहले तो पूर्व सिफारिश लेके आओ राष्ट्रपति से, फिर वो संसद में प्रस्तावित होगा। राष्ट्रपति इस संबंध में राज्य विधानमंडल की प्रतिक्रिया को जानने के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित कर सकता है। यानी शुरुआत में तो मूल रूप से तो ऐसा दिया ही नहीं गया था कि राज्यों से पूछे भी क्या। बाद में एक संविधान संशोधन लेके आए कि पहले तो राष्ट्रपति से पूछो, पूर्व सिफारिश पे लेके आओ। दूसरा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि एक निश्चित अवधि में राज्यों से पूछ लो यारो, राज्य भी तो अपना भाग है। तो वो 5वां संविधान संशोधन था जब राज्यों से पूछने लगे। याद रखना है। उसके बाद यदि राज्य विधानमंडल निश्चित अवधि के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करे तो क्या करे भाई, बैठे रहेंगे क्या? संसद है, ताकत है फुल, क्या है, प्रतिक्रिया प्रदान करता है, या तो प्रतिक्रिया प्रदान कर दे या नहीं करता है। करो चाहे ना करो, बताया हो या ना बताया हो, हम तो हमारी मर्जी से करेंगे। केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं है कि आपकी सलाह को हम माने भी, या फिर चुप रहते हो तो हम अपने आप कर लेंगे। याद रखना है। 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1959, हमने बहुत सारे इसमें संविधान संशोधन डाले। क्यों? थोड़ा थोड़ा संविधान संशोधन अधिनियम भी याद रख लो, अलग से याद करते हैं हम। जैसे डालते हैं संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अलग से पढ़ते हैं, उसको टॉपिक के अंदर पढ़ लो, याद रहता है। और ऐसे कनेक्टिविटी करके याद रहता है बहुत ज़्यादा। कई बच्चे पूछते हैं कि राज व्यवस्था को याद कैसे रखें। आप राज व्यवस्था को याद करते क्यों? अलग अलग जगह पे याद करते हो। कोई संविधान संशोधन अलग से याद कर रहे हैं, अनुच्छेद को अलग से याद कर रहे हैं, राज्य क्षेत्र को अलग से याद कर रहे हैं, मूल अधिकारी को अलग से याद कर रहे हैं। ऐसे मत करो, चीज़ों को ढंग से पढ़िए।
कि हमारे यहाँ राज्य है, सरकार है, वो क्यों बनी है? हमने बनाई है। क्यों बनाई है? ताकि हमारे काम बन सके। और सरकार हमने बना दी, अब सरकार अपनी मर्जी से कुछ करेगी तो इसीलिए हमने मूल अधिकार बनाए हैं। हमारे मूल अधिकार हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए नेगेटिव सेंस में होते हैं मूल अधिकार। मनाही करते हैं राज्य की सरकार को, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बनाया किसने? जनता ने, और आप उन्हीं को खा जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मूल अधिकार आते हैं, है ना। फिर डीपीएसपी आते हैं कि आपको जनता ने बनाया, जनता के लिए कैसे कानून बनाने, डीपीएसपी देख लीजिए। ऐसे करके चीज़ें बनती है। पॉलिटिक्स याद नहीं करना, समझना है। और आसपास देखिए किस प्रकार एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, पार्षद बनते हैं, है ना, सरपंच बनते हैं। आसपास देखिए, पूछिए घर वालों से, मोहल्ले पास में थोड़ा सा बैठिए, पूछिए। 18वां संविधान संशोधन 1959 अनुच्छेद 3 के अंदर ही संसद को संघ शासित प्रदेशों के गठन का भी अधिकार प्राप्त है। जो यूटी होती है ना, यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है ना, लद्दाख है, जम्मू है। संघ को संघ शासित प्रदेशों का गठन का भी अधिकार है, परंतु यदि संघ शासित प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, जैसे दिल्ली को छोटा बड़ा किया जाता है, तो इस संबंध में वहाँ के विधानमंडल की राय लेने का आवश्यकता नहीं है। याद रखना है कि राज्यों के अंदर हम छोटा बड़ा करते हैं तो उनसे पूछते हैं संविधान संशोधन हुआ 5वां, लेकिन हम अगर यूनियन टेरिटरी में ऐसा करते हैं तो फिर हमेशा कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर सर जो अपने फेमस राजस्थान के, उनका नोटिफिकेशन आया है, आपने देखा। संसद, अब क्वेश्चन एक और आता है कि संसद न केवल विदेशी से किसी भी क्षेत्र को ग्रहण कर सकती है, बल्कि भारतीय क्षेत्र को दे भी सकती है। दे सकते हैं ना, बांग्लादेश को दिया था। कौन सा संविधान संशोधन था? बहुत बार आता है। हम याद नहीं करते, अलग से याद करते हैं। इसी में कर लो कि संसद जो है विदेशी क्षेत्र को ले भी सकती है, दूसरा किसी देश को दे भी सकती है, परंतु ऐसे नहीं दे सकती जैसे कि आइसक्रीम भेंट करनी हो। संसद के द्वारा यह कार्य साधारण बहुमत के माध्यम से नहीं होता, अपितु अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधि के द्वारा दिया जाएगा। ऐसे तो शौक में, ऐसे हम भारतीय लोग हैं, गिफ्ट देना बहुत पसंद करते हैं। कहीं गए और दे देंगे, हमने जम्मू दे दिया, हम देते नहीं हैं। कहते हैं ना कि क्या मांगोगे? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो आपको पता है, कमेंट में बता देना। फिर क्या कहते हैं कि 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि के माध्यम से किया जाता है क्या? कोई क्षेत्र का लेन देन किसी देश को। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 9वां संविधान संशोधन 1960 को आया। उसमें क्या किया गया कि बेरूवारी क्षेत्र को पहले संसद ने पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया था। आपको पता ना, ऐसे भारत को जब हम बनाते हैं तो इस साइड भी पाकिस्तान था, और फिर आजकल जो बांग्लादेश है यहाँ भी पाकिस्तान था, और इस पाकिस्तान को हमने बेरूवारी क्षेत्र दे दिया था। फिर जनता ने विरोध किया, फिर न्यायालय ने अंदर थोड़ा सा पैर डाला और बोला कि आप दे तो सकते हो, पर साधारण से नहीं, विशेष से दीजिए। ऐसे तो कभी कभी हम दे आए, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर एक संविधान संशोधन आया 9वां नंबर का। उसमें फिर क्या आया? विशेष बहुमत से दीजिए, है ना। किसी विशेष बहुमत नहीं, 368 के संविधान संशोधन से दीजिए। सॉरी, 1900 देखिए, बेरूवारी क्षेत्र हमने पूर्वी पाकिस्तान को दिया था। 1974 में भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था, लाइन बॉर्डर एग्रीमेंट पूछते हैं, कब हुआ था? 1974 में। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में हमने किया, और भारत बांग्लादेश में भूमि का आदान प्रदान भी किया था, याद रखना है। संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं, अपितु 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करके भारतीय क्षेत्र को विदेशी सत्ता को देती है, अनुच्छेद 3 में नहीं। क्वेश्चन आ जाए कि जो बेरूवारी क्षेत्र दिया था बांग्लादेश के साथ में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, हमने क्षेत्र के दिए थे, वो साधारण बहुमत से दिए थे, सीधे दिए थे, या फिर हमने अनुच्छेद 368 के तहत कुछ संशोधन किया, तो ये वाला किया था। अनुच्छेद 4 आ गया। फिर यहाँ पे हमारा लेक्चर भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद में राज्य कौन कौन से बने, राज्यों का इतिहास क्या है, कैसे बने, इस पर बात कर लेंगे सेकंड लेक्चर में। और क्वेश्चन हमने साथ में ले लिया, है ना। थोड़ा सा बोरिंग लगे तो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हमने बहुत बेसिक सी चीज़ों को सीख लिया है। अब क्वेश्चन आए, चाहे कितना भी हार्ड आए, हम कर देंगे, और पक्की बात है, कर दोगे। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? संसद अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए कार्य जिसके माध्यम से संविधान की प्रथम और चौथी अनुसूची में परिवर्तन होता है,
यानी कि जो पहली और चौथी अनुसूची है ना, उसमें अनुच्छेद 2 और 3 से अगर संसद कुछ काम करती है 2 और 3 में, तो इन दोनों में परिवर्तन होता है। और इन दोनों में परिवर्तन होता है तो उसे कैसे माने, क्या हो, कौन सा परिवर्तन है ये? क्या ये 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की श्रेणी में शामिल नहीं है क्या? 2 और 3 की बात करें तो फिर संसद साधारण बहुमत से ये कर सकती है और ये 368 के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिए हमने अभी बात की कि हमने बांग्लादेश को 75 दे दिया, हमने पाकिस्तान को 75 दे दिया, तो दिया तो किसे दिया? संविधान संशोधन करके दिया ना। और 2 और 3 की हमने बात की थी, वो तो सामान्य तरीके से है, तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए 368 करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ऑप्शन देखते हैं कि 368 के अंतर्गत शामिल नहीं है, हाँ बात तो सही है। दूसरा, संसद साधारण बहुमत से देती है, 368 में शामिल नहीं, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। तो ये देखिए, मैंने लेक्चर को किया, अनुच्छेद किया, जो हार्ड होता है, बोरिंग होता है, मैंने कोशिश की कि चीज़ों को आसान बनाया जाए, प्लस में क्वेश्चन भी ले लिए। और आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिए। आप जो भी संविधान का मैटर है 30 वीडियो में लगभग मेरे शायद हो जाएगा पूरा, और इतना ही छोटा छोटा ही हम वीडियो रखेंगे। वो नहीं है कि 100 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, मैराथन चल रहा है, आप पूरा कर रहे हो 2 की स्पीड में करके, और पेपर के टाइम में बस ऐसा करके हम सोच लेते कि हम पढ़ लिए। ऐसा नहीं करना है आपको। ये करने के बाद भी अपने एग्ज़ाम की जिसकी आप प्रिपरेशन करते हैं उसकी PY की बुक लेके आनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, तभी आपकी प्रिपरेशन पूरी रूप से होती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी करके छोड़ दिया है, हो गया है, फिर आप 2 महीने बाद वापस से पॉलिटी उठाते हो, फिर सोचते हो कि आज दोबारा देख लूँगा मुझे सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको नित्य पढ़ना पड़ेगा, हर दूसरे तीसरे दिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपके शेड्यूल में पढ़ने के साथ साथ में रिवीजन का भी सेक्शन होना चाहिए। आपके यहाँ PYQ भी होने चाहिए कि मैं डेली 2-3 PYQ करूँगा, 2-3 MCQs करूँगा, और ऐसी ही वीडियो देखूँगा जिसमें MCQs हाथ में करवाते हैं, जैसे हमारा अजय स्टडी मिशन है। मैं अजय सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जय हिंद जय भारत करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, आप सभी का साथ और फीडबैक जरूर देना है कि वीडियो कैसी बनी, बोरिंग है, बकवास है, मास्टर जी को पढ़ाना नहीं आता है, वीडियो लेके आ गए हैं, आप बता दीजिए जैसे आपको लगता है। जय हिंद जय भारत। मैं इसके साथ में वीडियो को पूरा करता हूँ। थैंक यू।